वो क्या था फिर कांग्रेस के ज़माने में। आज अगर इलेक्शन कमीशन सही काम कर रहा तो मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू। अच्छे से पता है रोहिंग्या बांग्लादेशी जितने भी हैं देश के अंदर माहौल ख़राब करते हैं सब कांग्रेस और इनके वोटर हैं, इसीलिए तो वो बोल रहे हैं उनके वोटरों को काटा जा रहा है। पर इस देश के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशी वोटर नहीं रहेगा, नहीं रहने देंगे भारत के अंदर। इन सबको चिन्हित करके भगाओ इनको देश से बाहर। इनका क्या काम है? हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है बताइए? इनका कोई काम नहीं है देश के अंदर। इनको चिन्हित करिए, इनको भगाइए बांग्लादेश। वहाँ हिंदुओं को मार रहे, उसके ऊपर राहुल गांधी ने कभी ट्वीट करा बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं को मारा जा रहा है? लेकिन राहुल गांधी किसके ऊपर ट्वीट करते हैं? राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि देखो इजराइल कितना मार रहा है हमास को। हमास दिख रहा है पर बगल में बांग्लादेश के हिंदू नहीं दिख रहे। इसको कहते हैं दोगली राजनीति। में कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं और एसआईआर द्वारा जो नाम काटे जा रहे हैं, तेजस्वी जी बोलते हैं मेरी धर्मपत्नी का नाम काट दिया। और इलेक्शन कमीशन इतना पक्षपात क्यों कर रहा है आखिरकार मोदी जी का? देखिए, इलेक्शन कमीशन कोई पक्षपात नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन आज भारत में बढ़िया काम कर रहा तो सबको मिर्च लग रही है, और ये मिर्च लगनी लाजमी है क्योंकि एक वोटर होता है वो दिल्ली में भी वोट करता है, और फिर अगर बिहार में या किसी भी अन्य प्रदेश में वोटिंग आ जाती है वो वहाँ भी वोटिंग करने पहुँच जाता है। उसको कहते हैं शरणार्थी। रोहिंग्या बांग्लादेशी जो तारों के नीचे से बॉर्डर पार करके आते हैं, जो 2014 से पहले बहुत भारत के अंदर आए, 10 करोड़ से ज़्यादा आए, उसके बाद आज वो इलेक्शन को इफेक्ट करने का काम करते हैं। तो अगर उनके चिन्हित करके वोटिंग राइट्स खत्म करे जा रहे, इसमें किसको दिक्कत है? तेजस्वी यादव को दिक्कत है। पूछो क्यों है? क्योंकि अब उनको वो वोट नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। उनकी बीवी का नाम काट दिया सर, धर्मपत्नी। तेजस्वी यादव तो कल कह रहे थे मेरा ही काट दिया। वो यूनिक कोड जो होता है उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो दिखा रहे थे। पर इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि एक बार दो। तेजस्वी यादव के ऊपर तो इलेक्शन कमीशन केस चलाने वाला है कि जो फेक आइडेंटिटी दो रख रखी उन्होंने, वोटर आईडी कार्ड। ये कैसे संभव है? कहाँ बनाए जा रहे हैं? जांच का विषय है। इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है, कहा है कि हाँ बिका हुआ है। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको नाम के साथ बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी के समय में आप देखेंगे जाकर के बहुत बड़े बड़े नाम है, इलेक्शन कमीशन के बड़े अधिकारी थे। उसके बाद उन्होंने निर्वाचन करवाया, ज़बरदस्ती गलत तरीके से कांग्रेस को चुनाव लड़वाया, जितवाया देश के अंदर, और उसके बाद इस्तीफा दे करके कांग्रेस सरकार में मंत्री बन गए। जाके आप देखिए, गूगल खगालिए, आपको मिलेगा, इतिहास जाके पढ़िए। वो क्या था फिर कांग्रेस के ज़माने में। आज अगर इलेक्शन कमीशन सही काम कर रहा तो मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू। अच्छा सर, अगर बात करें सर राहुल गांधी जी, वो कह रहे हैं कि जो मोदी जी हैं वो अपने वोटों को सिक्योर कर रहे हैं और विपक्ष के वोटर को जानबूझ के काटा जा रहा है। कैसे पता लगेगा सर कि विपक्ष का वोटर कौन है और बीजेपी का वोटर कौन है? ये अच्छे से पता है रोहिंग्या बांग्लादेशी जितने भी हैं देश के अंदर माहौल ख़राब करते हैं सब कांग्रेस और इनके वोटर हैं, इसीलिए तो वो बोल रहे हैं उनके वोटरों को काटा जा रहा है। पर इस देश के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशी वोटर नहीं रहेगा, नहीं रहने देंगे भारत के अंदर। इन सबको चिन्हित करके भगाओ इनको देश से बाहर। इनका क्या काम है? हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है बताइए? इनका कोई काम नहीं है देश के अंदर। इनको चिन्हित करिए, इनको भगाइए बांग्लादेश। वहाँ हिंदुओं को मार रहे, उसके ऊपर राहुल गांधी ने कभी ट्वीट करा बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं को मारा जा रहा है? लेकिन राहुल गांधी किसके ऊपर ट्वीट करते हैं? राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि देखो इजराइल कितना मार रहा है हमास को। हमास दिख रहा है पर बगल में बांग्लादेश के हिंदू नहीं दिख रहे। इसको कहते हैं दोगली राजनीति। अच्छा अभिषेक जी, आपको इतनी जनता आपको इतना देखती है, सुनती है, आपको आपके क्या विचार हैं कि बिहार में किसकी गवर्नमेंट होनी चाहिए? क्या एनडीए को रिपीट होना चाहिए या फिर चेंजेस चाह रही है जनता? देखिए, मेरी बात सुनिए, बिहार की जनता जिसको भी चुनेगी सुशासन को चुनेगी, जंगल राज को नहीं चुनेगी। क्योंकि बिहार की जनता ने ऐसा जंगल राज देखा है जहाँ पर डीएम की वाइफ को के साथ बलात्कार करा जाता है और डीएम तक की एफआईआर दर्ज नहीं होती बिहार के अंदर। तो आम जनता तो छोड़ दीजिए भाई साहब। लेकिन विपक्ष बोल रहा है कि आप कौन सा सुशासन चला रहे हैं? जंगल राज तो आपके भी टाइम में भी है, हॉस्पिटल में जाकर के लोग मार दिए जा रहे हैं, लड़कियां अगवा कर ली जा रही हैं। नीतीश जी का भी काल कुछ अच्छा नहीं बता रहा है विपक्ष। आप मेरी बात सुनिए, सबको सब कुछ पसंद नहीं आता, उसके बाद क्या कार्रवाई हो रही है? आप कोई क्रिमिनल है, आप उसकी, अगर आप यहाँ पर खड़ी है मैं भी आपके एक कंटाप मार दूँ तो ये थोड़ी कि भाजपा ने या सुशासन नहीं था इसलिए कंटाप लग गया आपका यहाँ पर कोई बदतमीजी हो जाए आपके साथ, उसके बाद कानूनी कार्रवाई क्या हुई ये मैटर करता है। अगले चौराहे पर अगर मुझे गोली मार दी जाती मतलब पूरा का पूरा सुशासन है। एनकाउंटर हुआ, मज़ा आया और ये मज़ा मिलता रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, तो गवर्नमेंट क्या अभी एनडीए की रिपीट हो रही है सर? मुझे तो यही दिख रहा है।
बाकी कुछ चाणक के बैठे राजनीति के, भाजपा और वो लड़ेंगे, वो देखेंगे। मैं भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनूंगा तो इसका अच्छे से आपको उत्तर जरूर दूंगा। जी सर, आपकी तरफ आना चाहूँगी सर, क्या कहना चाहेंगे? मतलब नाम काटे जा रहे हैं, तेजस्वी जी बोल रहे हैं पत्नी का नाम काट दे मेरे, पक्षपात कर रही है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन। क्यों मोदी जी के इतने समर्थन में बात कर रहे हैं इलेक्शन? एक बात बताओ पत्रकार महोदय, नाम काटने का जिन्हें इतना दुख हो रहा है, और जब जनती जा रही थी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, तब ये दुख क्यों नहीं हो रहा था? वो पीड़ा का विषय नहीं था क्या? तो जब जिस जनता के लिए लड़ने और मरने की बात करने वाले वादों का मैनिफेस्टो के लुभावने छलकपटी दिखाने वाले मैनिफेस्टो, भाई मैं उनसे इतना पूछना चाहता हूँ कि देश की जो आबादी है, अभी बीच में ज़्यादा नहीं 6 महीने पहले पूर्व की बात है, जब ये बाबा बागेश्वर को बहुत ट्रोल कर रहे थे, एक सेना बना रहे थे, तो ऐसे लोगों के लिए केवल एक ही निर्णय होना चाहिए कि अगर बदलाव लाना है तो सत्ता को तो बदलना चाहिए। अब वो किसकी है वो जनता तय करेगी। बिहार के कुछ चंद राजनेताओं के पुत्र जो विरासत में ये सोच कर बैठ गए हैं कि राजा के बाद राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, तो ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि भारत तो लोकतंत्र से चलेगा। आपका नाम कट गया तो कुछ तो अधिकार होगा लोकतंत्र में नाम कटने का, क्योंकि आपने जब आपकी प्रजा में जब हिंदू उत्सव के नाम पर मॉब लिंचिंग की गई, दंगे किए गए, फसाद किए गए, इनमें से एक भी परिवार क्यों नहीं निकल के आता है? लेकिन नहीं, वहाँ पर वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी, वहाँ तो इनके लिए अब वाली राजनीति चलेगी कि इनका वोट क्यों कट गया, क्योंकि चुनाव इनको लड़ना था, जनता को तो लड़वाना था और मरना था। तो मर रही जनता को धोखे में रखने वाले नेताओं को अब हटाने का समय आ गया है। आपकी नज़र में जो ये इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है सैयर द्वारा, सही तरीके से आपको लग रहा है कि जो उचित नाम है वही काटे जा रहे हैं, किसी कोई फेक नाम या कोई जानबूझ करके किसी वहाँ के आम आवाम का मूल निवासी का नाम नहीं काटा जा रहा है, सही तरीके से नाम कट रहे हैं यहाँ पे? देखो, ये तो इलेक्शन कमीशन तय करके बताता है ना कि किसका नाम हमने क्यों काटा है। बगैर उसके तो काटेंगे नहीं कि आप मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो आपका नाम हम पहले काटेंगे। ऐसा तो संविधान में कहीं रूल नहीं मिला, किसी भी जांच एजेंसी को अधिकार नहीं है। हाँ, आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं, आप आरोप लगा सकते हैं, प्रत्यारोप कर सकते हैं, अपने काटे गए नाम को इतना बड़ा दिखा सकते हैं कि आपकी देश की, आपके राज्य की जनता जो तिरस्कृत थी दंगाइयों से, आपने एक कदम नहीं चल के दिखाया। अब आप अपने कट गए वोट के लिए ना, जनता बदलाव लाएगी। अब वो किसके द्वारा लाएगी ये जनता ही तय करके बताएगी, चाहे एनडीए हो चाहे इनका तीर हो, क्योंकि उड़ते तीर जनता ने लेने बंद कर दिए और लालटेन का जमाना चला गया है, लालटेन बुझा दी है। लालू जी कह रहे हैं हम 20 साल का परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन लाएंगे कि जनता ने आज तक नहीं। परिवर्तन केवल 20 साल से यही लाते रहेंगे या नीतीश बाबू ही लाते रहेंगे? अरे बिहार में युवा नेता नहीं आप बनने दोगे क्या? बिहार के अंदर आगे की सोच रखने वाले कितने ऐसे युवा नेता, आप ही कुंडली मार के बैठ गए हैं, अपने बच्चों को कुंडली मरवा दी। ना ना ना, राजा का बेटा राजा नहीं, प्रजा में से ही निकल के राजा बनने की योग्यता जिसमें होगी उसको राजा बनाने का काम करो। और जो लुभावने वादे चल रहे हैं मैनिफेस्टो के नाम पर, ये दे देंगे वो दे देंगे, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चुनाव आयोग जब एक दारू की बोतल और एक माताओं बहनों को दी गई साड़ी पर मुकदमा दर्ज करता है, तो ये मैनिफेस्टो के नाम पर सरकारी लुभावने जो पैसों से लेकर सब तरीके से वोट को खरीदने का लालच पहले दिया जाता है, इस पर कानूनी अपराध क्यों नहीं लगाया जाता है? अगर आपकी सरकार आ रही है तो आने के बाद आप अपने कार्य बताएं ना, क्योंकि पार्टी आपने रजिस्टर्ड की है, तो पार्टी जब रजिस्टर्ड होती है तो उसका मैनिफेस्टो एक ही बार संविधान बनता है और उस संविधान में बताया जाता है कि हम समाज के लिए ये काम करेंगे, ना कि हर पंचवर्षीय योजना में एक नया मैनिफेस्टो तैयार करेंगे और हर सरकार बनने के बाद उस मैनिफेस्टो को ठंडे बस्ते में डालकर सो जाएंगे। जनता का मूर्ख बनाना बंद कर दो। सत्य यही है कि समय पर अपने क्षेत्र की युवा जनता को बाहर निकालो। फिर भी आप बोल रहे हैं बिलोंग्स तो यूपी से करते हैं, योगी जी कैसी सरकार चला रहे हैं? प्रसादी के एतबार से ठीक है, अच्छा है, पहले से बेटर है। मतलब ऐसे सर बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है एनडीए को रिपीट होना चाहिए या फिर परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, अब कुछ राजनीतिक लोगों के हिसाब से तो परिवर्तन अच्छा रहता है पब्लिक के लिए।
तो यदि परिवर्तन हो सर, तो किसे मौका देना ज़्यादा बेटर रहेगा? कौन सी सरकार बिहार में ज़्यादा अच्छे से विकास कर सकती है? तो वो तो बिहार की राजनीति के बारे में इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव का जो बेटा है वो तेजस्वी सिंह। अच्छा, आपको पता है ये तो ऐसा कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के टाइम जो काल था वो जंगल राज कहा जाता था उसे, तो जनता कह रही है कि हमें जंगल राज वापस नहीं चाहिए। ये वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। पुरानी बात हो गई। अब अगर सरकार आएगी तो कुछ नया करेंगे। जी जी।